आपकी सहयोगी पार्टी रही एलजेपी। तेजस्वी यादव ने तो ये पूछा कि जनरल डायर बनने का अधिकार किसने दिया, ऑर्डर किसने दिया। चिराग पासवान ने तो मुख्यमंत्री को जनरल डायर कह दिया। चलिए, आपने एक चीज तो नोटिस कर लिया ना, ये लोजपा और राजद तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं ना। कांग्रेस तीनों के बोल एक जैसे कैसे निकल गए? जनरल डायर एक साथ तीनों के सपने में आए थे क्या? जरा पूछ लीजिएगा, जरा राजद से ही पूछ लीजिए, लोजपा से ही पूछ लीजिए। अब कांग्रेस के जो अभय दुबे यहाँ पे सत्ता विलाप कर रहे हैं, उनसे पूछिए जरा, पूछिए जरा इन लोग से। ये लोग इन लोग को इतिहास भूगोल का पता नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म करने आए हुए हैं अभय दुबे बिहार में। इनके साथ रणदीप सुरजेवाला भी, लगता है तीनों के दिमाग में जनरल डायर एक ही साथ आ गए, तीनों ने एक ही तरह का बयान दिया और कहते हैं कि आपस में हम लोग मिले हुए नहीं है। सच्चाई तो यही है ना कि लालटेन में जलने की तैयारी हो रही है चिराग की। हाँ, सब जंगल राज वापस लाने वाले लोग हैं। मुंगेर का इतिहास भी पता है लोग। अपने बच्चों से मुंगेर पिछले 3 वर्षों से कभी ऐसा समय नहीं होता है जब दुर्गा पूजा में मुंगेर में कम्युनल टेंशन नहीं होती। पुलिस सुन तो लीजिए ना बात, ये फायरिंग की घटना। अभय जी बात तो सुन लीजिए ना, अभय जी बात तो सुन लीजिए। अभय जी वो आपके बीच में नहीं बोलते ना, वो सुनते रहे केवल आपकी बात को। अब उनकी बात आप सुन लीजिए, बोलिए अजय आलोक, पूरा कीजिए, क्या हुआ है 3 साल में? देखिए, सत्ता विलाप करे, सत्ता तो मिलने नहीं जा रही है। इतिहास जाने मुंगेर का। पहले मुंगेर में हमेशा दुर्गा पूजा और छठ में हमेशा कम्युनल वायलेंस की संभावनाएं बहुत प्रचंड रहती हैं। ये आज का इतिहास नहीं है, मुंगेर का पिछले 40 साल का इतिहास है और इसलिए पुलिस हमेशा सतर्क रहती है। उसके बावजूद ये जो फायरिंग हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कहते हैं बयान नहीं दिया, हमारे सारे नेताओं ने बयान दिया। मेरा खुद का ट्वीट आया हुआ है और इसकी बाकायदा बिल्कुल पटना से एडीजी के नेतृत्व में बिल्कुल एक टीम गठित करके भेजी गई है। जिम्मेदार कोई भी हो, जिम्मेदारी तो तय होगी, चाहे वो बड़ा से बड़ा अफसर क्यों नहीं हो। जेडीयू नेता की बेटी है तो फलाना की ये है तो वो है, कुछ पता होता है नहीं, लगे आके यहाँ पे टीवी में बकवास करने। इससे क्या हो? मेरे दोस्त, आपको पोलराइजेशन हो जाएगा, हिंदू वोट मिल जाएंगे। तो आरोप नहीं, तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो बताइए ना, तुम्हारी अगर उन्होंने झूठ बोला तो बताइए ना। गोलियां चलाई 100% राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश हो रही है रोहित। अजय जी उन्होंने झूठ बोला तो बोलिए ना, झूठ बोला क्या उन्होंने? कुछ जो तथ्य वही रखा। बोला कि नरसंहार, एक मिनट, बोला नरसंहार हो गया। नरसंहार का मतलब भी पता है? एक व्यक्ति की हत्या हुई, 6 व्यक्ति इलाज करवा रहे हैं, ये नरसंहार हो गया? क्या बोल रही है? झूठ सजाने के लिए 6 लोगों को गोलियां लगी है, 6 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है, एक की मौत हुई, इसको नरसंहार कहते हैं? गोलियां लगी, बातें कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई को पैर पे, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता होकर इस तरह की हल्की बातें कंफ्यूजन फैलाने के लिए। मुंगेर में वोटिंग हो गई साहब, मुंगेर में वोटिंग हो गई, चिंता मत कीजिए आप। जनता को वोट से जोड़ने की आदत हो गई है कांग्रेस पार्टी की। जनरल डायर आते हैं सपने में एक साथ तीनों के। राहुल गांधी भी बोले जनरल डायर का नाम जरा वहां से। जनरल डायर का नाम राहुल गांधी को बोलते हैं कि वो भी ले लेते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने क्यों लिया? अजय आलोक जी, इतनी तो जानकारी आप लोगों ने ले ली होगी ना कि हुआ क्या था। आज बता तो दीजिए लोगों को कि हुआ क्या, ऐसी क्या नौबत आ गई कि गोली चल रही है? देखिए, पुलिस का कहना है कि गोली पुलिस की तरफ से नहीं चली है, गोली भीड़ में ही चली है। ये पुलिस का कहना है, ये पुलिस का वर्षन में बता रहा हूँ। देवी विसर्जन करने जब भक्त जाते हैं तो बंदूकें और पिस्टल लेके जाते हैं। मैं बता रहा हूँ पब्लिक का कहना है, जिसमें पब्लिक की गवाही हो रही है कि पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई है। इसी जाके जांच के उच्च स्तरीय आदेश दिए गए हैं, उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने आज तक किसी को छोड़ा है जो किसी को छोड़ देंगे? और आपको क्या लगता है पुलिस के प्रवक्ता हो क्या? आज करोड़ों दर्शक आपका आज तक देख रहे होंगे, करोड़ों दर्शक आपका आज तक देख रहे होंगे। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, आज मुंगेर में पोलिंग होनी है। कोई गधा आदमी ये सब काम अपने से करेगा ना? आपको लगता है कि हम गधे हैं? गधे ये लोग हैं जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि इन लोग का है। ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने आए हैं। मैं एडवाइस दे रहा हूं अजय जी, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। एक, सोशल मीडिया से मुंगेर पुलिस का ट्विटर अकाउंट रातों रात गायब कर दिया गया जब लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। तस्वीरें जिस तरीके की वायरल हैं उसमें आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार के मुलाजिम नहीं, मुंगेर की एसपी के प्राइवेट स्टाफ भी वहां पर लाठियां बरसा रहे थे। अगर ये सारी बातें सच होती हैं तो क्या कीजिएगा? बिल्कुल, एक बात सुन लीजिए कि मुंगेर के एसपी के प्राइवेट गार्ड्स नहीं होते हैं, जो भी होते हैं पुलिस के ही बॉडी गार्ड्स होते हैं। मैंने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा है, कोई भी अगर इसके प्रति जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारी तय होगी और निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेगा। हमने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी तो बचे ही नहीं, यहाँ सीनियर आईएएस अफसर जेल जा चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? इनसे हमें सर्टिफिकेट चाहिए।